पास ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये ऑस्ट्रेलियन मैथ एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन दिया है, पी क्यू आर एस टी। रेगुलर पेंटागन मीन्स इसकी सारी साइड्स बराबर लेंथ की होंगी। और हमें दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल पी यू टी, यानी ये दो साइड्स पी यू और यू टी भी बाकी जो पेंटागन की साइड्स है उसके बराबर होंगी। और हमें ढूंढना क्या है? एंगल पी क्यू क्यू यू एस, एंगल क्यू यू एस हमें ढूंढना है। तो इसको सबसे पहले बना लेते हैं। ढूंढने से पहले इसको बना लेते हैं। Q और U को ज्वाइन करेंगे और U और S को ज्वाइन करेंगे। अब ये क्यू यू एस दो तरीके के एंगल हो सकते हैं। एक हो सकता है ये ऑब्ट्यूस एंगल, एक हो सकता है ये रिफ्लेक्स एंगल। तो हम ये दोनों ही ढूंढ लेंगे, है ना। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल पी यू टी। यहाँ पर तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक। अब हम चलते हैं रेगुलर पेंटागन पे। एक रेगुलर पेंटागन का एक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, है ना। ये देखते हैं। देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का 360 डिग्री। अगर मैं उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। तो इस केस में एन क्या हो जाएगा? ईच साइड नंबर ऑफ साइड्स आर 5। दैट मीन्स एक एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ? 72 डिग्री का। अब ये हमने क्यों ढूंढा? क्योंकि इससे हम ढूंढ सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल किसका? पेंटागन का। कैसे? देखो, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का मतलब सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल ढूंढना है तो मैं 180 में से 72 को माइनस कर दूंगा और वो मुझे मिलेगा 108 डिग्री। यानी ईच इंटीरियर एंगल कितना आया? 108। ये 108 है क्या? फिगर में देखते हैं। 108 ये सारे एंगल्स हैं। ये देखो, ये एंगल क्यू आप देख रहे हो, ये 108 है। ये आर देख रहे हो, ये भी 108 है ना। ये सारे एंगल्स सेम है एक पेंटागन के। ये इंटीरियर एंगल है, ये सारे 108 है। अच्छा, अगर ये 108 है, देखो आप एंगल टी की तरफ देखो, अगर ये 108 है ना, तो इस 108 में से मुझे 60 तो मिल चुका है। तो यानी ये बचा हुआ कितना हुआ? ये बचा हुआ एंगल हुआ 48 डिग्री, है ना। बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 48 डिग्री। अच्छा, अब हम चलते हैं ट्रायंगल टी यू एस में। ट्रायंगल टी यू एस में हमें पता है टी यू और टी एस बराबर है ना। हमने शुरू में ही देखा था। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें दो एंगल्स भी सेम मिलेंगे, इनके आमने सामने वाले एंगल्स सेम मिलेंगे। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि दीज एंगल्स आर ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ई यू एस इज इक्वल टू एंगल टी एस यू। अच्छा, अब इसी ट्राइंगल के अंदर मैं देखूं तो तीन एंगल्स का सम क्या होगा? टी यू एस प्लस टी एस यू प्लस 48 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो ए इनमें से एक एंगल ढूंढना हो तो क्या करेंगे? 180 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर है। तो 180 माइनस 48, ये आ जाएगा 132 डिग्री। 132/2 विच विल गिव अस 66 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स कितने आए? 66 डिग्री और 66 डिग्री। ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, जो चीज हमने इस वाले ट्राइंगल में करी है वो ट्राइंगल पी क्यू यू में भी होगी। यानी ये वाला एंगल भी क्या होगा? 66 डिग्री। और ये वाला एंगल भी क्या होगा? 66 डिग्री। करेक्ट। अच्छा, अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है एंगल क्यू यू एस। अब एंगल क्यू यू एस दो तरीके का। एक तो है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू यू एस, जो कि 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। और एक हमारे पास है ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस एंगल क्यू यू एस। सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्स एंगल के लिए मैं थोड़ा सा ब्लू से कर देता हूँ इसे। रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, 180 से बड़ा, है ना। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा 66 प्लस 60 प्लस 66। करेक्ट। तो ये आ जाएगा 192 डिग्री।
तो रिफ्लेक्स एंगल हुआ हमारा 192 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ चलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ढूंढेंगे? देखो ये पूरा पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं 360 में से 192 माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्यू यू एस। और ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 168 डिग्रीज। ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर पॉसिबल है एंगल क्यू यू एस के लिए। एक है रिफ्लेक्स एंगल क्यू यू एस जो कि होगा 192 डिग्री, ये भी हमारा आंसर पॉसिबल है। और एक है ऑब्ट्यूस एंगल क्यू यू एस, ये भी आंसर पॉसिबल है 168 डिग्री, है ना। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।